स्टूडेंट मूवमेंट ने बांग्लादेश और नेपाल में सरकारों का तख्ता पलट कर दिया। इंडोनेशिया में मंत्रियों की वीआईपी सुविधाएं छीन ली गई, कई सुधार हुए और अब इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक देश इन स्टूडेंट मूवमेंट से अछूता रहा और वो है पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान में भी एक नई मुहिम चालू हो गई है। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान के कश्मीर में? असलियत यह है कि इस समय पाकिस्तान वाले कश्मीर यानी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस आंदोलन की अगुवाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन नहीं बल्कि स्थानीय सिविल सोसाइटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC कर रही है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा और छात्र भी शामिल है। शुरुआत आर्थिक मुद्दों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई बन गया। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने विधानसभा में ऐसी सीटें आरक्षित कर रखी हैं जो स्थानीय जनता के बजाय बाहर बसे शरणार्थियों के लिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन सीटों के जरिए इस इलाके की राजनीति पर इस्लामाबाद का प्रभाव बना रहता है। इसी व्यवस्था को खत्म करने और ज्यादा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ। जुलाई के महीने में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। 27 जुलाई को जब चुनाव कराए जा रहे थे, उसी दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। रावलपिंडी, मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव का बहिष्कार करने को कहा और राजनीतिक सुधार की मांग की। इसके बाद सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई और इसके बाद स्थानीय नागरिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 27 और 28 जुलाई के दौरान कम से कम 30 प्रोटेस्टर्स की मौत हुई। स्वतंत्र रूप से अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संख्या 30 से ज्यादा भी हो सकती है। दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि इलाके में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बंद कर दी गई थी। मीडिया की पहुंच भी सीमित थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच, इंटरनेट सेवाएं बहाल करने और राजनीतिक संवाद शुरू करने की अपील की थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार की कहानी बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। अधिकारियों का आरोप है कि आंदोलन में हथियारबंद लोग घुस आए थे। सुरक्षा बलों पर हमला किया गया और एक अर्धसैनिक अधिकारी समेत कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। सरकार ने JAAC पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, जबकि JAAC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। यानी पाकिस्तान में छात्र राजनीति पर दशकों पहले भले ही ताला लगा दिया गया हो, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ। आज भी जब लोगों को लगता है कि उनकी राजनीतिक आवाज नहीं सुनी जा रही, तो आंदोलन किसी न किसी नए रूप में सामने आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बांग्लादेश, नेपाल या भारत में छात्रों के नाम से आंदोलन दिखाई देते हैं, वहीं पाकिस्तान में वही गुस्सा अब नागरिक समितियां, स्थानीय संगठन और युवा कार्यकर्ताओं के जरिए नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कई युवा भारत के छात्र आंदोलन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी न होती तो शायद हमारी आवाज़ भी कुछ और होती। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर? कमेंट में ज़रूर बताइए।